नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं उत्तराखंड में आयुष आयुर्वेदा काउंसलिंग के लिए, BMS BHMS BMS काउंसलिंग के लिए, उसकी बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसको एनालिसिस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर हम सबसे ज़्यादा रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं अबाउट द नीट एंड जेईई। द काउंसलिंग एडमिशन शेल बी ओपन टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। उन्हीं लोगों को फिल करना है, वरना जैसे आपने पिछले में पढ़ा था कि फीस आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी अगर आप एलिजिबल नहीं है तो। ठीक है, तो इन स्टेट कोटा उत्तराखंड के लिए क्या क्राइटेरिया है बेटा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज जो है वो एज पर द गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या है वो? कि 17 ईयर्स का आपको हो जाना है 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, हो जाना चाहिए था। BMS और BHMS के लिए अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो कैंडिडेट्स को जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना है और मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए तीनों को मिला के, यानी PCB की परसेंटेज जो है वो रहनी चाहिए 50% फॉर UR एंड EWS कैंडिडेट्स। SC और ST कैंडिडेट्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके 40% होने चाहिए मार्क्स तो भी चल जाएगा। और डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैटेगरीज हैं, SC में हो, ST में हो या OBC में हो, उनके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 45% होना चाहिए फॉर जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड 40% मार्क्स होना चाहिए फॉर OBC PH, SC PH एंड ST PH। तो एक तो ये मार्क्स वाला क्राइटेरिया हमेशा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि किस बात से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। उसके बाद देखिए आप BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो कोर्स है उसके लिए आपको PCB मिलाकर विद इंग्लिश 50% मार्क्स लाने हैं। 50% मार्क टेकन टुगेदर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर URAWS कैंडिडेट, यानी ये तो ऑलमोस्ट सेम सी कहानी है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सेकेंडरी लेवल पर 10th क्लास पर आपको उर्दू से पास होना ज़रूरी है, ये एक एडिशनल क्राइटेरिया है। बाकी क्राइटेरियाज बिल्कुल सेम है कि OBC SC ST के लिए 40%, जनरल PH के लिए 45%, बाकी PH के लिए 40%। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मेंशन होगा UAUC UG गाइडलाइंस में। ठीक है, in order to be eligible for admission it shall be necessary to obtain minimum of 50 percentile marks in NEET, जो कि इस बार 147 का स्कोर था। However in respect of candidates belonging to SC ST तो 40 परसेंटाइल पे भी काम चल जाएगा। और बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ जो हैं जिसमें कि जनरल के जो होंगे उनको 45 परसेंटाइल और SC PH और ST PH या OBC PH को 40 परसेंटाइल मार्क्स लाने होंगे। कैंडिडेट्स जिनका डोमिसल या वो जो परमानेंट रेजिडेंट है उत्तराखंड के और जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों यहाँ से पास की हैं वो एलिजिबल हैं स्टेट कोटा सीट्स के लिए। जो रेजिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट +2 और 10th दोनों यहीं से पास किए हैं या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड जैसे, वहाँ से अगर आपने पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट्स जिनके पास डोमिसाइल तो नहीं है लेकिन जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं पास की हैं उत्तराखंड के स्टेट के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो उनको भी स्टेट कोटा में मिलेगा, लेकिन उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उनको UR कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा, अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी में। कैंडिडेट्स वो आर डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट्स लेकिन जिन्होंने पास किया है उत्तराखंड इंटरमीडिएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड, यानी कि उत्तराखंड के लेकिन कहीं बाहर से पढ़ाई की है, वो भी अलाउड होंगे। तो 3 कैंडिडेट्स अलाउड होंगे, जिन्होंने बाहर से पढ़ाई की हो या जिन्होंने सब कुछ वहीं से पढ़ा हो, या फिर आपने जो है उत्तराखंड से ही पढ़ाई की बट आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप UR कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होंगे। कैंडिडेट्स क्लेमिंग डोमिसाइल परमानेंट रेजिस्टेंस, उनको डोमिसाइल या परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि इशू होगा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब अगर आप बात करते हैं बेटा, ये तो आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखिए जो बात कर ली, ये तो आपने एलिजिबिलिटी बात कर ली गवर्नमेंट कॉलेजेस में।
अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस या सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस या एफिलिएटेड प्राइवेट दोनों की, अब अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस की देखते हैं तो क्या होगा, तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में होना चाहिए आपको इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस होगा, जो भी एनटीए डिसाइड करेगी। कैंडिडेट्स ने पीसीबी 50% मार्क्स फॉर यूआरईडब्ल्यूएस सेम है, 40% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी, जनरल फिजिकली हैंडिकैप्ड 45% और अदर कैटेगरीज पीएच 40%। कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है जो कि मेंशन्ड है ब्राउशर में नीट 2020 के, और बाकी सेम सी कहानी है कि 50 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए यूआरईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उस पेपर के अंदर, 40 परसेंटाइल होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी का, 45 परसेंटाइल जनरल पीएच का और ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स का, और 40 परसेंटाइल एससी पीएच एसटी पीएच और ओबीसी पीएच कैटेगरीज का। काउंसलिंग जो है वो मेरिट के बेसिस पर करी जाएगी, और ये चीज़ आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। इस बार का जो था उसमें 40 परसेंटाइल यूआर कैटेगरी के लिए जो था वो शेड्यूल था, ईडब्ल्यूएस 40 परसेंटाइल एंड अबव, यूआरपीएच 30 परसेंटाइल एंड अबव। ठीक है, ये अब जो लेटेस्ट इन्होंने चेंज किया देखिए 15 जनवरी को, इससे पहले यूआर कैटेगरी की परसेंटाइल कितनी मांगी हुई थी 50, अब कितनी कर दी है 40। तो ये चेंज आप देख रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस में 50 की 40 कर दी, यूआर ईडब्ल्यूएस पीएच में 45 था 35 कर दी, यानी सभी की एक तरीके से आपने 10 परसेंटाइल डिक्रीज कर दी है लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। ठीक है, एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी बेटा वो सेम है कि 17 साल का आपको हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2020 को, और 25 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 को। एससी एसटी ओबीसी और पीएच कैंडिडेट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, लोअर नहीं अपर एज लिमिट में, यानी कि वो 30 ईयर्स तक एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, आप इसको देखने से बाद ही रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर वीडियोज़।